हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग 6 फरवरी 2024 के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और वीडियो के लास्ट में गायत्री मंत्र भी रिवाइज करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान। पहला क्वेश्चन है आपका, ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में ग्लोबल म्यूजिक एल्बम पुरस्कार से सम्मानित फ्यूजन बैंड शक्ति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन से। ग्रैमी अवार्ड्स 2024 किस क्रम का है? 66 क्रम का है। इसका आयोजन किया गया लॉस एंजल्स यूएसए में। 2 अवार्ड मिले हैं राकेश चौरसिया को, बांसुरी वादक हैं, और 3 अवार्ड जाकिर हुसैन को मिला है, तबला वादक। और शक्ति फ्यूजन बैंड, इसको भी अवार्ड मिला है द ग्लोबल म्यूजिक स्टडी में। कौन सा एल्बम है शक्ति फ्यूजन बैंड का? दिस मोमेंट एल्बम के लिए मिला है। इसमें कौन कौन शामिल है? इस बैंड में शामिल है शंकर महादेवन, जाकिर हुसैन, गणेश राजगोपालन, सेवा गणेश। तो ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखिएगा। और बेस्ट एल्बम का अवार्ड किसको मिला है? टेलर स्विफ्ट को मिला है मिडनाइट एल्बम के लिए। टेलर स्विफ्ट अभी हाल ही में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर भी बनी है। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप, किस शास्त्रीय नृत्य की कलाकार को पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? बैजंती माला और पद्मा सुब्रमण्यम। भरतनाट्यम से संबंधित हैं दोनों कलाकार। तमिलनाडु का यह नाट्य है शास्त्रीय नृत्य। पद्म विभूषण 2024 5 लोगों को दिया गया है, चिरंजीवी, वेंकैया नायडू, विंदेश्वर पाठक, पद्मा सुब्रमण्यम, बैजंती माला। नेक्स्ट है आपका क्वीन ऑफ भरतनाट्यम किसको कहा जाता है? टी बाला सरस्वती को। नेक्स्ट है आपका ऑस्कर अवार्ड 2023 किस सॉन्ग को प्राप्त है? नाटू नाटू सॉन्ग, RRR फिल्म है और संगीतकार है यम किरवानी। नेक्स्ट है आपका भारत का पहला ग्रैमी अवार्ड्स म्यूजिक के क्षेत्र में अवार्ड दिया जाता है, किसको मिला है? पंडित रविशंकर को, सितार वादक है। 5 बार इनको ग्रैमी अवार्ड मिला है और भारत रत्न इनको 1999 में मिला। रिकी क्रेज 2023 का ग्रैमी अवार्ड इनको मिला था डिवाइन टाइड्स के लिए। नेक्स्ट है आपका एमी अवार्ड या टेलीविजन का अवार्ड है। फ्रेंड, जिसको भी इसका PDF चाहिए आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @just do it यार, तो वहाँ पर मेरा चैनल आ जाएगा। वहाँ पर मैंने जानकारी दी है कि किस प्रकार आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। मैंने मैसेज पिन कर दिया है, तब पिन किए हुए मैसेज को आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 के अनुसार किस भारतीय को वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान मिला है? मुकेश अंबानी को। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 या जारी किया गया है। इसमें पहला स्थान है चीन का। चीन के हुआ तेंग सा ये पहले स्थान पर है। इनकी कंपनी का नाम है टेंसेंट कंपनी। और दूसरा स्थान है मुकेश अंबानी का, इनका कंपनी है रिलायंस की। और 5वां स्थान मिला है चंद्रशेखरन को, टाटा के चेयरमैन। क्यों यह इंडेक्स जारी किया जाता है? कर्मचारी, निवेशक और समाज हितकारी को जो प्राथमिकता देते हैं उनके लिए यह इंडेक्स जारी किया जाता है। तो जो मुकेश अंबानी है पूरे वर्ल्ड में दूसरे स्थान में है और भारत में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 111 है। शेयर मार्केट में भारत की रैंक है 4th। USA पहले स्थान पर, चीन दूसरे, जापान तीसरे और भारत आपका 4थे और हांगकांग 5वें। हांगकांग को भारत ने पछाड़ दिया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स भारत की रैंक है 80। ग्लोबल नवाचार इंडेक्स में भारत की रैंक है 40। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक है 127। नेक्स्ट है आपका हाल ही में अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय 878 दिन और 12 घंटे बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड किस अंतरिक्ष यात्री ने बनाया है? इनका नाम है ओलेग कोनो। 878 दिन 11 घंटा इसका रिकॉर्ड टूट गया है। अब नया रिकॉर्ड बन गया है 878 दिन 12 घंटा। इससे ज़्यादा अभी भी ये अंतरिक्ष में ही है। तो ये अंतरिक्ष में समय बिताने का सबसे लंबा रिकॉर्ड अब किसके नाम हो गया? ओलेग कोनो के नाम। ओलेग कोनो ये कहाँ के हैं? रूस के हैं। रूस की स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस से ये गए थे, इनको भेजा गया था। भेजा नहीं गया था, मतलब इस एजेंसी के द्वारा इनको भेजा गया था। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप, चांद पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है क्रिस्टीना कोच। मिशन कौन सा है? आर्टेमिस मिशन है, नासा का मिशन है, इसी मिशन के तहत जाएंगी। नेक्स्ट है आपका मार्स रोवर की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? अक्षिता कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है 23 अगस्त को, क्योंकि चंद्रयान 3 इसको लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को। किस रॉकेट से? LBM-3 M4 रॉकेट से। इसको बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है। और यह चांद के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करता है 23 अगस्त 2023 को। इसलिए 23 अगस्त को मनाया जाएगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। और जहां पर लैंडिंग किया इसको नाम दिया गया शिव शक्ति पॉइंट। नेक्स्ट है आपका एशिया महाद्वीप यूरोप महाद्वीप के मध्य सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? वोल्गा नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। यूराल पर्वत भी यहीं पर है। एशिया महाद्वीप यूरोप महाद्वीप दोनों में कौन सा देश है? रूस और तुर्की है। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है यांगटीसी नदी। इसी नदी के किनारे है शंघाई शहर, चीन का जो शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन कहाँ करेंगे? इसका उद्घाटन करेंगे गोवा में। भारत ऊर्जा सप्ताह दूसरी बार इसका आयोजन किया जा रहा है। पहली बार कहाँ किया गया था? बेंगलुरु में। दूसरी बार आयोजन किया जा रहा है गोवा में। 6 से 9 फरवरी 2024 इसका आयोजन चलेगा और उद्घाटन कौन करेगा? प्रधानमंत्री। यहाँ 6 देश के मंडप शामिल होंगे: अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, कनाडा, नीदरलैंड, जर्मनी। नेक्स्ट है आपका ललन टॉप। यूएसए इसका राजधानी है वाशिंगटन डीसी और यहाँ पर हेडक्वार्टर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम, इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, कनाडा की ओटावा राजधानी है, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, रूस की राजधानी है मॉस्को। नीदरलैंड में स्थान है द हैग, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट आपका इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को। नेक्स्ट आपका विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी को क्यों? क्योंकि ईरान में 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन होता है आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए। 2024 का आर्द्र भूमि का प्रोग्राम कहाँ पर हुआ है? इंदौर में। रामसर साइट कितने हैं भारत में? 80 हैं। सर्वाधिक कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। नेक्स्ट आपका विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को 13। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कामाख्या कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई? असम में रखी गई। कामाख्या कॉरिडोर परियोजना इसकी आधारशिला असम में रखी गई है पीएम मोदी के द्वारा। यहाँ पर शक्तिपीठ, यहाँ पर जो शक्तिपीठ है यहाँ पर योनि की पूजा की जाती है क्योंकि कहा मनुष्य की उत्पत्ति योनि से ही होती है। तो यहाँ पर शक्तिपीठ है, कामाख्या माता मंदिर। यहाँ पर अम्बुबाची का मेला लगता है और यहाँ पर कुछ समय मतलब पहले पीएम डिवाइन योजना भी स्टार्ट की गई थी। उसी योजना के तहत इसको भी स्टार्ट किया गया है, कामाख्या कॉरिडोर परियोजना भी। पीएम डिवाइन योजना या नॉर्थ ईस्ट इंडिया के विकास करने के लिए यह योजना स्टार्ट की गई थी कि वहाँ पर पर्यटन का विकास हो सके, पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। और साथ ही साथ पीएम मोदी ने गुवाहाटी में यूनिटी मॉल ये भी ओपन होने की बात कही है। नेक्स्ट है आपका ललन टॉप। असम के मुख्यमंत्री का नाम है हेमंत बिस्वा। गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया। राजधानी है दिसपुर। क्लासिकल डांस है सतरिया, नवीनतम 8वां शास्त्रीय नृत्य है। फोक डांस है बिहू बगरुम्बा। यहाँ नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? मानस, काजीरंगा, रायमोना, नामेरी, ओरांग, दिहिंग, पटकई। नेक्स्ट है आपका 92वां संविधान संशोधन 2003 होता है। इसके तहत अनुसूची 8 में 4 भाषा जोड़ी जाती है: बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। दुर्लभ गोल्डन टाइगर कहाँ देखा गया? काजीरंगा नेशनल पार्क असम में। सातरिया जो सतरिया नृत्य है ये इसके प्रमुख कलाकार है शंकर देव। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया है? महाराष्ट्र में। एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2024 या महाराष्ट्र के संभाजी नगर यहाँ पर आयोजित किया गया। संभाजी नगर का पुराना नाम क्या है? औरंगाबाद। 7 साल बाद 2023 में इसको रीस्टार्ट किया गया था। और यहीं पर जो पद्म पाड़ी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? जावेद अख्तर को दिया गया है। नेक्स्ट है आपका ललन टॉप। शिवाजी महोत्सव, गणेश महोत्सव इसको शुरू करने वाला कौन है? बाल गंगाधर तिलक हैं। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। इनकी बुक का नाम है गीता रहस्य। महाराष्ट्र का फोक डांस है लावड़ी, तमाशा, लेजिम और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। उत्तर प्रदेश का फोक डांस है नौटंकी, कजरी, चरकुला, नागिन। नेक्स्ट है आपका भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 54 नंबर का था। इसका आयोजन किया गया गोवा में। गोल्डन पिकॉक अवार्ड किसको मिला है? एंडलेस बॉर्डर्स को। और सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है माइकल डगलस, हॉलीवुड के अभिनेता हैं, इनको मिला। नेक्स्ट है आपका फिल्म फेयर अवार्ड। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? 12वीं फिल्म। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन, एक्ट्रेस आलिया भट्ट और कृति सेनन। बेस्ट फिल्म रॉकेटरी। बेस्ट हिंदी फिल्म सरदार उद्यम। नेक्स्ट आपका एलोरा कैलाश मंदिर। इसका निर्माण राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण फर्स्ट ने करवाया था। इसकी खास बात क्या है कि यह एकात्मक पहाड़ मतलब एक ऊपर से नीचे एक ही पहाड़ी को काटकर बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली मेट्रो कौन सी है? चेन्नई मेट्रो है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स इसमें शामिल होने वाली भारत की पहली मेट्रो बन गई है चेन्नई मेट्रो। मतलब ये सहज सुलभ यात्रा होगा। यात्रियों को जो टिकटिंग की सुविधा होती है वो ऑनलाइन, कैशलेस, डिजिटल बुकिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ललन टॉप। नमो भारत या पहली RRTS रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन है दिल्ली, मेरठ, गाजियाबाद के बीच में शुरू की गई है और इसका शुभारंभ कहाँ से हुआ है? साहिबाबाद से हुआ है। नेक्स्ट है आपका अटल सेतु। समुद्र के ऊपर बना सबसे बड़ा पुल है भारत का। इसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर मुंबई को नई मुंबई से जोड़ेगा।
नेक्स्ट आपका ढोला सादिया पुल, इसको भूपेन हजारिका पुल भी कहा जाता है। ये नदी के ऊपर बना सबसे बड़ा पुल है। और समुद्र के ऊपर सबसे बड़ा बना पुल कौन सा है? अटल सेतु। ये असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ती है। नदी कौन सी है? लोहित नदी है। पीएमई बस योजना 10,000 इलेक्ट्रिक बस इससे स्टार्ट की गई इस योजना के तहत। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर है। राज्य है असम, दुबरी से सादिया के बीच में। नेक्स्ट है आपका हाल ही में वरिष्ठ IAS अधिकारी राधा रतूड़ी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त हुई हैं? उत्तराखंड की। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त हुई है राधा रतूड़ी। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप उत्तराखंड, इसकी राजधानी है देहरादून। निर्माण कब हुआ? सन 2000 में। पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है अभी हाल ही में उत्तराखंड की रितु बहरी। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर धामी, गवर्नर है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। नेक्स्ट आपका CSIF, इसकी पहली महिला हेड बनी है नीना सिंह। महाराष्ट्र की पहली महिला DGP बनी है IPS रश्मि शुक्ला। ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है परिमला मलिक। तेलंगाना राज्य है, इसकी राज्यपाल कौन बनी है? तमिल सई सौंदर्य राजन। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? फातिमा बीबी। हाल ही में इनको पद्मश्री 2024 देने की घोषणा की गई है, मतलब ये इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट है आपका भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू और झारखंड की पहली महिला राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, हमारी जो राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है आपका देश का पहला तांबे से बना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर कहाँ स्थापित किया जाएगा? पटना में। बापू टावर या महात्मा गांधी जी का मतलब महात्मा गांधी जी की को समर्पित है, पटना बिहार में स्थापित किया जाएगा। 120 फीट इसकी लंबाई रहेगी। तांबे से बना पहला टावर है, तांबे से निर्मित। 6 मंजिला है और तांबा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इन तीनों का मिश्रण है, जिससे जब लाइटिंग होगी तो रेनबो इंद्रधनुष दिखाई देगा। नेक्स्ट है आपका चंपारण सत्याग्रह बिहार में स्टार्ट किया गया था 1917 में। महात्मा गांधी को बुलाने वाला कौन है? राजकुमार शुक्ल। नील की खेती के विरोध के लिए स्टार्ट किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट किया गया था। इसी के नारा कौन लगाया गया था? करो या मरो का। और इसी समय रात में 12 बजे ऑपरेशन 0 आवर्स चलाया गया था, अंग्रेजों ने चलाया था इसी आंदोलन के रात 12 बजे। वायसराय कौन थे? लिथगो। बेलगांव अधिवेशन 1924 में हुआ। महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष बनते हैं। एक ही बार महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे बेलगांव अधिवेशन के। केसर-ए-हिंद उपाधि महात्मा गांधी ने त्याग दी थी असहयोग आंदोलन में। 1920 में यह आंदोलन हुआ था और 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होता है। उसी के बाद यह बंद कर दिया जाता है यह आंदोलन। नेक्स्ट है आपका हाल ही में आपदा चेतावनी डिवाइस नीतीश किसने लॉन्च किया है? बिहार ने। नीतीश डिवाइस राज्य आपदा प्रबंधन अधिकरण यह है और इसको लॉन्च किया है बिहार ने। नीतीश का फुल फॉर्म है नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ। यह लॉकेट फॉर्मेट में है, वाटरप्रूफ है। बिजली गिरने, बाढ़, आपदा इसकी चेतावनी दे देगा, अलार्म बज जाएगा। लॉकेट का कलर ग्रीन से रेड हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका डॉक्टर वीना मोदी को मिला आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 का खिताब। अब हम लोग देखते हैं गायत्री मंत्र। राष्ट्रीय उद्यान पॉपीकोंडा आंध्र प्रदेश, मॉलिंग अरुणाचल प्रदेश, नामदफा अरुणाचल प्रदेश, डिब्रू सैखोवा दिहिंग पटकई, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग, रायमोना ये सब असम में। वाल्मीकि बिहार में, गुरु घासीदास, इंद्रावती, कांगेर घाटी छत्तीसगढ़, मोलेम गोवा। ब्लैक बक गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात में। कलेश्वर सुल्तानपुर हरियाणा में। महान हिमालयन खीर गंगा पिन वैली हिमाचल प्रदेश। बेतला झारखंड। अंसी बांदीपुर बनेरघट्टा कुंदेरमुख नागरहोल कर्नाटक में। एराविकुलम पेरियार मौन घाटी केरल में। बाधोगढ़ सतपुड़ा वन विहार पेंच कान्हा कूनो माधो पन्ना ये सब है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका संजय गांधी तदोबा यह है महाराष्ट्र में। काबुल लामजाओ मणिपुर। बालफाक्रम नोकरेक मेघालय। मुरलैन मिजोरम। भीतरकनिका सिमलीपाल उड़ीसा में। सरिस्का केवलादेव घना पश्चिम बिहार। मुकुंदरा हिल्स रणथंबोर राजस्थान में। कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में। मनार की खाड़ी मुद्दुमलाई मुकोर्थी तमिलनाडु में। मृगवाणी तेलंगाना में। बाइसन त्रिपुरा में। दुधवा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट आपका कार्बेट गोविंद नंदा देवी राजाजी फूलों की घाटी उत्तराखंड में। बुक्सा जल्दापड़ा सिंगालीला सुंदरवन ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। महात्मा गांधी मरीन रानी झांसी समुद्री सैंडल पीक अंडमान निकोबार।
दाचिकम किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। आई होप फ्रेंड्स आप सबको क्लास अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।